रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजन एंड एग्जाम्पल इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। ओके, तो क्या दे रखा है अपने को, अ स्केलर क्वांटिटी इज वन डेट। ओके, तो स्केलर क्वांटिटी की प्रॉपर्टी बता रखी है कि क्या हो सकती है और क्या नहीं हो सकती, रीजन बताना है और एग्जाम्पल बताना है। चलो, तो पहले क्या दे रखा है, इज कंजर्व्ड इन अ प्रोसेस। तो स्केलर क्वांटिटी कंजर्व होती है क्या, तो सभी क्वांटिटी को देखना है यहाँ पे, ये सबके लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। तो स्केलर क्वांटिटी, जैसे मैं अगर मास की बात करूँ, तो मास की बात करता हूँ तो मास कंजर्व्ड नहीं है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है बट वो कंजर्व्ड नहीं है, क्योंकि मास किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। आपका आइंस्टाइन भाई साहब ने इक्वेशन बताई थी, E इज इक्वल टू mc²। तो आपका जो मास है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में हो जाता है, इसलिए वो कंजर्व नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, ये स्टेटमेंट आपका क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। क्लियर है, ये स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अब बी देखते हैं, कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यू, कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यू, लेकिन नेगेटिव वैल्यू होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है किसमें, एग्जांपल बताओ। तो एग्जांपल देखो जिसमें स्केलर क्वांटिटी हो और नेगेटिव आता हो। ठीक है, जैसे वर्क है या फिर एनर्जी है, तो वर्क आपका नेगेटिव होता है ना, वर्क आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, और पॉजिटिव भी होता है। दूसरा और बताओ और क्या हो सकता है, और पॉजिटिव नेगेटिव में जैसे टेम्परेचर बात करते हैं, टेम्परेचर आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन टेम्परेचर नेगेटिव में भी होता है और पॉजिटिव में भी होता है। क्लियर है, इसलिए ये नेगेटिव वैल्यू लेता है। क्लियर है, ये नेगेटिव वैल्यू लेता है। चलो नेक्स्ट, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ये भी आपका फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसने क्या बोला, नेवर टेक नेगेटिव, और अपने वर्क भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है और टेम्परेचर भी नेगेटिव पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सी देखते हैं, मस्ट बी डायमेंशनलेस। अब ये कंडीशन अगर मस्ट बी डायमेंशनलेस, अब जरूरी नहीं कि डायमेंशनलेस हो। जैसे अगर मैं मास की बात करूं, तो मास आपका क्या है, मास आपका स्केलर क्वांटिटी, लेकिन इसमें डायमेंशन है m0 L1 m1 L0 T0, राइट, इसमें डायमेंशन है। दूसरा अगर स्पीड की बात करते हैं, स्पीड की बात, तो डायमेंशन है इसमें m0 L1 T-1 ये है। ठीक है, तो डायमेंशन लेस हो जरूरी नहीं है, तो ये भी क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डी पार्ट, डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन स्पेस। डज नॉट वेरी, वेरी करता है। एग्जाम्पल जैसे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, जैसे मैं कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो ये पेन है, तो इस पेन को मैं यहाँ ले जाऊंगा, तो इसके पास एनर्जी कितनी आ जाएगी, mgh एनर्जी आएगी, m तो इसका मास, और g ग्रेविटेशन, और एक्सेल h ये आपका हाइट है, तो ये इसके पास mgh है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा ऊपर लेके आ गया तो mgh बढ़ गया, यानी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। अगर मैं हाइट बढ़ाता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो ये क्या बोला, डज नॉट वेरी फ्रॉम 1 पॉइंट टू 1, ये तो वेरी करता है ना, पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर रहा है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी वेरी करता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या आ जाएगा, आपका फॉल्स आ जाएगा। अब लास्ट देखते हैं, हैज द सेम वैल्यू एट ऑब्जर्वर विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। अब ये देखो, ये आपका जो स्केलर है उसमें डायरेक्शन तो नहीं होता है। अब डायरेक्शन नहीं होता तो आप कहीं से भी देखो वो क्वांटिटी वैसे ही दिखेगी। जैसे इसका मास है ना, इसका मास मैं यहाँ से देखूंगा तो भी मेरे को वही दिखेगा, पेन का मास, और अगर मैं किसी दूसरे जगह से देखूंगा तो भी मास वही दिखेगा। यानी मैं फ्रेम ऑफ, जो आपका देखने वाला ऑब्जर्वर है, उसके फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता कि वो कहाँ खड़ा है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि इस मास में कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर इसमें डायरेक्शन होती तो वो डिपेंड करता। क्लियर है, तो अपन रीजन लिखेंगे, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए ये ऑब्जर्वर के ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है, तो ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा रहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेम ही रहेगा, ये सेम ही रहेगा। राइट, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा।